हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर सेकंड है, जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करेंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये वर्गीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। अगर हम लोग विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किए वर्गीकरण जो थे, बहुत सारे होते हैं। जो वैज्ञानिक थे, बहुत सारे हमारे वर्गीकरण बताए थे कि इस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो वर्गीकरण होता है यह कितने प्रकार से किया जाता है। तो अगर वैज्ञानिकों के आधार पर देखें तो 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ठीक ना। यानी कि वैज्ञानिकों के आधार पर 3 प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो किसी भी जीव का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। पहला क्या होता है? कृत्रिम वर्गीकरण। पहला कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा क्या है? वो है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। पहला कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि हमारा ये आर्टिफिशियल हमारा क्या होता है। तो पहले हम लोग हेडिंग में क्या बनाएंगे? कृत्रिम वर्गीकरण, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है ना। तो कृत्रिम वर्गीकरण देखिए तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा आती है। तो जीवधारियों को यदि उनके 1, 2 या कुछ लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जब किसी भी जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर 1 या 2 लक्षण उनके देख लें और उनके आधार पर वर्गीकरण कर दें, तो उसे हम लोग कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। जंतुओं को उनके स्वभाव तथा वास स्थानों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? कृत्रिम वर्गीकरण में। इस प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग प्लानी द एल्डर ने जंतुओं तथा पादपों को वर्गीकृत करने के लिए किया था। तो इसका जो वर्गीकरण किसने दिया था? वो हमारे प्रयोग किए थे प्लानी द एल्डर ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जब जीवधारियों को उनके 1, 2 या कुछ लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है।
तो कृत्रिम वर्गीकरण किसे कहते हैं? जब जीवधारियों को उनके एक, दो या कुछ लक्षणों के आधार पर हम लोग विभाजन करते हैं तो उसे हम लोग कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो पादपों में जो कृत्रिम वर्गीकरण लिनियस ने दिया था, पादपों में कृत्रिम वर्गीकरण लिनियस ने दिया था। तो लिनियस ने क्या दिया था? वो हमारे पादपों में कृत्रिम वर्गीकरण को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और लिनियस ने पादपों में प्रजनन अंगों की संख्या के आधार पर पादपों को एक पुंकेसरी तथा द्विपुंकेसरी या फिर बहुपुंकेसरी आदि में विभक्त किया था। इसके बाद अरस्तु से लेकर लिनियस तक के समय के प्रस्तुत सभी वर्गीकरण कृत्रिम के ही आते हैं। आप लिख सकते हैं और कि अरस्तु से लेकर लिनियस तक के समय में प्रस्तुत सभी वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कृत्रिम वर्गीकरण के दोष, यानी कृत्रिम वर्गीकरण में क्या क्या दोष थे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कृत्रिम वर्गीकरण के दोष। कृत्रिम वर्गीकरण में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? तो कृत्रिम वर्गीकरण में बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। पहले तो ये हमारी कृत्रिम वर्गीकरण सबसे सरल होती है और इसके कारण इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला, कृत्रिम वर्गीकरण में प्रस्तुत होने वाले लक्षण किसी प्रकार की जीव में भी प्राकृतिक समानता प्रदर्शित नहीं करते। तो पहला इसमें क्या था? कृत्रिम वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले लक्षण किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक समानता को नहीं प्रदर्शित करते। कोई भी प्राकृतिक समानता को नहीं प्रदर्शित करते। ये पहला दोष था, प्रदर्शित करते। ठीक है। दूसरा दोष क्या था? इस वर्गीकरण में समान लक्षण वाले जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। इस वर्गीकरण में समान लक्षणों वाले जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। जैसे बात करेंगे हमारा क्या है, चूहा और चमगादड़। ये दोनों देखिए, इनके अगर चोंच देखें, मुंह देखें तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन फिर भी इनको देखें तो अलग अलग ही रखा गया था। ठीक है। अगला हमारा क्या होता है? अगला होता है कृत्रिम वर्गीकरण जीवधारियों के मध्य परस्पर प्राकृतिक संबंध नहीं दर्शाता। कृत्रिम वर्गीकरण
कृत्रिम वर्गीकरण जीवधारियों के मध्य परस्पर प्राकृतिक संबंध नहीं दर्शाता, ठीक ना। अब आता है हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है? तो प्राकृतिक वर्गीकरण हमारा क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। देख लेते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग? प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण जिसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जीवधारियों के अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना, लिख सकते हैं जीवधारियों के अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाते हैं। तो जीवधारियों के अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण जीवों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। यह वर्गीकरण जीवों के पारस्परिक संबंधों पर भी आधारित है। ठीक ना। हम बोलेंगे कि किसने किया था, तो प्राकृतिक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए थे डी जी लिखते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक वर्गीकरण को डी जूसीयू तथा डी कैंडोले ने प्रस्तुत किया था। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक वर्गीकरण। तीसरा आता है जातिवृत्तीय पद्धति। क्या होती है? तीसरा क्या आती है? जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जातिवृत्तीय वर्गीकरण क्या होती है? आपको सीधा बता देना है। किसी जात के विकासीय इतिहास को जातिवृत्त कहते हैं। ठीक है। और जीवधारियों के विकासी तथा अनुवांशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति को ही जातिवृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं जीवधारियों के विकासी तथा जीवधारियों के विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं? जातिवृत्त कहते हैं। जातिवृत्त कहते हैं। ठीक है। जब जीवधारियों के विकासी तथा जीवधारियों के
जीवधारियों के विकासीय तथा आनुवंशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति को आनुवंशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण की पद्धति जाति वृत्ति पद्धति कहलाती है। जाति वृत्ति पद्धति कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 का हमारा पार्ट है। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और जो हमारे ये NCERT का क्लास 11 का बायोलॉजी चल रहा है चैप्टर 2 का, इसको पूरा पढ़िए और देखिए।